पार्टी का लॉन्ग मार्च रवा दवा। कंटेनर पर मौजूद आसिफा भुट्टो से ड्रोन कैमरा टकरा गया। ड्रोन चेहरे पर लगने से आसिफा भुट्टो जख्मी। कंटेनर के अंदर तिब्बी इमदाद के बाद आसिफा को मुल्तान रवाना कर दिया गया। मुंतजिमीन ने निजी टीवी के ड्रोन ऑपरेटर को पकड़ लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कठपुतली डरपोक और खौफजदा है, दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। उधर पीपल्स पार्टी का प्लान तब्दील, फैजाबाद के बजाय डी चौक जाने का फैसला। इस्लामाबाद इंतजामिया से जलसे की इजाजत मांग ली। लिखा 8 मार्च को डी चौक पर जलसा करना चाहते हैं। मुल्क भर से हजारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। जलसे की इजाजत, सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम किए जाएं। पेशावर एक बार फिर मुल्क दुश्मनों के निशाने पर। कूचा रिसालदार में जामे मस्जिद में धमाका, एक पुलिस एहलकार समेत 31 अफराद शहीद, 50 जख्मी हो गए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल के मुताबिक 15 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। सीसीपीओ के मुताबिक मस्जिद में 2 हमलावरों ने घुसने की कोशिश की। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर फायरिंग हुई। फायरिंग से एक जवान शहीद, दूसरा जख्मी हुआ। पुलिस एहलकारों पर हमले के बाद मस्जिद में धमाका किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका नमाज जुमा की जमात के दौरान हुआ। पेशावर के कूचा रिसालदार में मस्जिद में धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। सिक्योरिटी इदारों ने धमाके को खुदकुश करार दिया। धमाके में बॉल बेयरिंग भी इस्तेमाल किए गए। हमलावर ने 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया जो जाए वक़ुआ से मिल गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत सियासी रहनुमाओं की धमाके की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। बहैसियत वज़ीर ख़ारजा मालूम है दहशतगर्दी के पीछे कौन है। सिक्योरिटी इदारों और आवाम ने मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी। पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का टंडो मोहम्मद खान में जलसे से खिताब। बोले अपोजिशन अपने इक़्तिदार के लिए कौम में इंतशार फैला रही है। मुल्क की तरक्की में रखना डालने का आसान तरीका अवाम में बेयकीनी पैदा करना है। लोग जरदारी लीग से मायूस हो चुके हैं। सिंध में लोग किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। तहरीक इंसाफ का मार्च 7वें रोज़ में दाखिल। काफिला आज मातली, टंडो वाला यार और टंडो जाम जाएगा। अपोजिशन बहुत अनफिट है वरना उनके साथ मैच जरूर खेलें। लॉन्ग और शॉर्ट मार्च करने वाले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट देखने आए। अपोजिशन के लिए टिकटों का बंदोबस्त भी कर देंगे, चाय भी पिलाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात का अपोजिशन को पैगाम, कहा पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है और अपोजिशन लॉन्ग मार्च कर रही है। शेख रशीद ने कहा कि लॉन्ग मार्च को स्टेडियम के अतराफ में भी नहीं लाना चाहिए वरना इमेज खराब होगा। फवाद चौधरी की भारत को भी पाकिस्तान में आकर खेलने की दावत, कहा भारत साजिशें न करे, पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेले। अस्सलामुअलैकुम, GNN के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे सलमान हसन भी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि खानेवाल में आसिफा भुट्टो जरदारी चेहरे पर ड्रोन लगने से जख्मी हो गई। आसिफा भुट्टो जरदारी कंटेनर पर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मौजूद थीं जब उन्हें ड्रोन आकर लगा। ड्रोन लगने के बाद आसिफा भुट्टो कंटेनर पर ही गिर गईं। बिलावल भुट्टो ने अजरक अपनी बहन के जख्म पर रखी। आसिफा भुट्टो को फौरी तौर पर कंटेनर से नीचे उतारा गया। आसिफा भुट्टो को कंटेनर में ही इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। आसिफा भुट्टो को मुल्तान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और आपको ये भी बताते चलें कि निजी टीवी ऑपरेटर और DSNG ऑपरेटर को बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी ने तहवील में ले लिया है। अहम मामला हुआ आज खानेवाल में। आसिफा भुट्टो जरदारी चेहरे पर ड्रोन लगने से जख्मी हो गई। आसिफा भुट्टो जरदारी कंटेनर पर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ही मौजूद थीं जब उन्हें ये ड्रोन आकर लगा, जिसके मनाजिर भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शहीद बीबी की बेटी आसिफा भुट्टो बहुत बहादुर है। बहन के जख्मी होने पर बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आसिफा के सिर से खून निकल रहा था, डॉक्टर्स ने कहा है टांके लगेंगे। आसिफा ने कहा कि पट्टी कर दें, दोबारा कंटेनर पर जाऊंगी, अभी नहीं कि आसिफा को गलती से या जानबूझकर ड्रोन लगा। अभी पता नहीं जानबूझ के या गलती से कि मीडिया का ड्रोन किसी मखसूस चैनल का आसिफा बीवी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था और ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की ज़रूरत है। तो आसिफा बीवी कहती है नहीं 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 नहीं, आप बस इधर बैंडेज लगा दें, मैं ऊपर आ रही हूँ। तो इसलिए मुझे इतना देर लगा ऊपर आने में कि मुझे फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं आप जाए, आप हॉस्पिटल जाए, आप स्टिच करें, वापस आके फिर इंशाल्लाह ताला वो हमारा काफिला का हिस्सा बनेगी।
बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने सुनी। आसफा भुट्टो को चोट लगी है और जो ये चोट लगी है ये ड्रोन कैमरे से लगी है। थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो ड्रोन कैमरा है ये होता क्या है, किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है, ताकि अंदाज़ा हो कि अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा चोट लगती तो वो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी। शुक्र इस बात का है कि उन्हें हल्की चोट आई है, उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है और अब वो रूबा सेहत हैं, ठीक हैं। लेकिन इस ड्रोन को देखिए, एग्जैक्टली यही वो ड्रोन है जो कि आसफा भुट्टो जरदारी जिस वक्त स्टेज पर मौजूद थी और कंटेनर पर मौजूद थी वहाँ पर इसे उड़ाया जा रहा था। और ये कोई नई बात नहीं है, आमतौर पर जितने भी जलसे हुए हैं माजी में और आज तक हो रहे हैं उसमें इस ड्रोन को ऑपरेट किया जाता है। अब इस ड्रोन का तकरीबन अगर आप साइज़ देखें तो ये एक अच्छा खासा बड़ा साइज होता है। इट्स नॉट अ स्मॉल साइज। ये इसका वजन भी है तकरीबन 1375 ग्राम इसका वजन होता है, यानी 1 केजी से ज़्यादा। और इसके लिए ज़ाहिर है जो ऑपरेटर होता है वो बहुत ही ट्रेंड ऑपरेटर होता है, एक अलग शख्स होता है। ये हर आदमी ऑपरेट नहीं करता, इसे एक खास ऑपरेटर को दिया जाता है और वही इसको ऑपरेट करता है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अब ये हादसा हुआ कैसे, ज़ाहिर है आने वाले दिनों में इसकी जो तहकीक है वो भी होगी कि ये ड्रोन ऑपरेटर की गलती थी। इस कैमरे को जो ऑपरेट कर रहा था, इसके प्रोपेलर्स अगर आप देखें वैसे तो ये प्लास्टिक के बने हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड प्लास्टिक है और जिस वक्त ये स्पीड में घूम रहे होते हैं, जिस वक्त भी ये घूम रहे होते हैं उस टाइम पर ये ड्रोन कैमरा है ये किसी भी हथियार से कम नहीं होता, क्योंकि ये अगर किसी की आंख में लग जाए और किसी को ज़्यादा ज़ोर से लग जाए जाके तो उसे शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। और इन केस जैसा कि हमने अभी देखा तो 1 केजी से ज़्यादा का इसका वजन, और जिस वक्त ये उड़ता है उस वक्त इसे कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटर होता है। एक और अहम बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो खास किस्म के ये जो ड्रोन्स हैं जिन्हें फैंटम भी कहा जाता है, जिस कंपनी के हैं, बहुत ही ये मशहूर कंपनी है और बहुत ही सेफ ड्रोन्स ये बनाती है। इसमें ऑपरेट करने के टाइम पे ये आपको इल्म में होना चाहिए कि इसमें सेंसर्स भी लगे होते हैं, यानी अगर सामने इसके कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये उसको सेंस कर लेगा। और खासकर तो ये जो वाला जो ड्रोन है फैंटम, इसमें तो 5 डायरेक्शंस के अंदर सेंस करने की इसमें सलाहियत है, यानी दाएं बाएं सामने पीछे और इवन नीचे। तो ये भी समझना होगा कि जिस वक्त ये ऑपरेट हो रहा था उस वक्त वो क्या अवामिल थे जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और जाके आसफा भुट्टो जरदारी से टकरा गया। क्योंकि इसमें 2-3 फैक्टर्स और भी होते हैं। अगर बहुत ज्यादा हवा है, बहुत ज्यादा तेज हवा है तो वो भी एक फैक्टर होता है। मिसाल के तौर पे